हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लैक लेडी व्लॉग्स। तो ये मैं रात के टाइम बर्तन वगैरह धो रही हूँ और खाना पीना हमारा सबका हो चुका है और सबने खाना खा लिया है और अब सोने की तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम रह गया था तो मैं बोली चलो फटाफट मैं काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन किचन सब कर लिया है और खाना वगैरह भी सबने खा लिया है। और फिर उसके बाद ना मेरे बाल बहुत सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं, तो बहुत दिनों से ना मेहंदी का सोच रही थी, तो मैं कलर का भी सोच रही थी। तो मैं बोली कलर लगाऊं या मेहंदी लगाऊं, तो समझ में ही नहीं कुछ आ रहा था। तो फिर मैंने मेरी बहन से बोला, तो मेरी बहन ने बोला मेरे पास मेहंदी का पैकेट है तो लेके जा, ट्राई कर, अगर अच्छा कलर आया तो फिर उसको कंटिन्यू रखना। तो फिर मैं यहाँ पे कलर उससे मेहंदी मंगवा ली थी मुशू से। तो फिर यहाँ पे मैंने उसको रात को सोचा भिगा के रख देती हूँ, फिर उसके बाद मॉर्निंग में वो अच्छे से सूख जाएगा और फिर उसके बाद मेहंदी लगाने में ईजी पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मेरे पास लोहे की कढ़ाई भी थी, तो लेकिन मुझे ब्लैक नहीं करना है तो मैंने इसीलिए ब्लैक नहीं किया, उसको मैंने स्टील के बर्तन में ही गर्म किया। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ जो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ और फिर उसके बाद मैं सो गई लगा के हाथ में चेक करने के लिए कि कितना हो रहा है, मतलब लाल हो भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सुबह के टाइम में उठ गई हूँ, अत्थर को स्कूल जाना है तो उसका टिफ़िन तैयार करने के लिए। और अभी 6 बज रहा है, तो 6 बजे मैं उठ गई और पनीर का पैकेट मैंने 3-4 बजे के करीब में उठी थी बाथरूम के लिए, तो मैं निकाल के रख दी थी तो नरम पड़ गया है। और फिर उसके बाद जब मैं पनीर का पराठा बनाने लगी और अत्थर को उसके डैडी आ गए थे तो नहलाने लग गए, तो वो तैयार कर रहे हैं उसको। और मेहंदी अच्छी तरह से फूक चुकी थी और उसमें मैंने आप लोग को बताया नहीं कि मैंने उसमें हल्दी और कॉफ़ी पाउडर डाला, जिससे वो ब्राउनिश एक बरगंडी कलर टाइप में हो, अच्छा कलर आए। लेकिन मेहंदी की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, जो मेरे पास थी वो थोड़ी लो क्वालिटी की थी, इतनी खास नहीं थी, तो कलर इतना खास आया नहीं। मैंने हाथ पे भी लगाकर चेक किया कि अच्छे से अगर कलर आ जाए, लेकिन इतना खास आया नहीं कलर। तो थोड़ा मन उदास भी हो गया था और सर्दी मतलब ठंडी का मौसम है और सर पे मेहंदी लगाना और जान पे आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। आगे के बाल बहुत पक गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना कांदा, धनिया, मिर्ची ये सबको चॉप्ड अच्छे से कर लिया इसमें मशीन से। और फिर उसके बाद ना मैंने यही मशीन में मैंने पनीर भी तो टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए। मैं बोली ज़रा चेक करती है, फर्स्ट टाइम मैंने पनीर को इस तरह से किया है तो बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब एक भी दानेदार मतलब जैसे गांठ जैसी नहीं निकली, एकदम सॉफ्ट और मसलने के लिए भी मुझे इजी पड़ गया। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि अब ये मतलब बेलते वक्त ना तो गुट्ठी गुट्ठी पड़ जाती है, तो अटकने लग जाती है, तो फट जाता है पराठा, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने दोनों पैकेट को ऐसे इस तरह से कर लिया। और थोड़ा मेरे बच्चे लोग को चटक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने थोड़ा तीखा कर दिया। तीखा तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो आप लोग इसको ना सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जीरा पाउडर, काली मिरी पाउडर और थोड़ा चिली पाउडर और नमक, और अगर आपको ज़्यादा ही मन करे तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या तो अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन तो बहुत ज़रूरी है, गैस वगैरह नहीं होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है इसलिए मैं अजवाइन डालती ही नहीं हूँ। और हल्दी थोड़ा डालना है, तो हल्दी वगैरह सब डाल के गरम मसाला, हल्का सा गरम मसाला डालना है तो डालो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं डाला, मैंने जीरा पाउडर वगैरह डाल के बस उतने में बहुत ही टेस्टी बनता है। और रात को ही मैंने आटा गूंद करके रख लिया था, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा ही इजी पड़ा। तो मैंने सुबह जब, जैसे कि मैंने बताया कि पनीर का पैकेट जब भी मैंने निकाला था तो आटा भी निकाल के बाहर रख दी थी, तो उससे ना क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया आटा। और फिर उसके बाद बेलने के लिए मेरे को बहुत ईजी पड़ने लग गया। तो यहाँ पे अत्थर के लिए सिर्फ मैं 2 पराठे रेडी करूँगी, क्योंकि उसको स्कूल जाना है, तो एक पराठा उसको खाने के लिए और दूसरा पराठा उसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी मैं। तो मैं पराठा मोटा मोटा नहीं बनाती हूँ, मुझे मोटा मोटा जमता ही नहीं है, क्योंकि मुझे खाने को होता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना पतले पतले पराठे बनाती हूँ, लेकिन जो उसका पुरवन है ना बहुत ही अच्छे से भर कर बनाती हूँ। तो आप भी ज़रा देखिए मैं कैसे बना रही हूँ और आप भी एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो
मैं पतला पतला बेलते बेलते मतलब बड़ा हो जाता है और पतला भी हो जाता है, तो बच्चों लोग को भी अच्छा लगता है। मेरी बहन तो बोलती है कि इसमें जैसे मसाला भरा ही नहीं है। मैं बोली बहुत भरा है, उसको मोटा मोटा बनाती है तो उसको ऐसा लगता है कि इसमें भरी हूँ ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम क्वांटिटी में भी भरती हूँ, लेकिन जितनी लोई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेरा पुरवन रहता है। तो यहाँ पे मैंने पुरवन वगैरह भर के फिर मैंने तेल वगैरह ग्रीस करके और अथर के लिए रेडी कर रही पराठा। और सुबह के वक्त ना बिल्कुल मन नहीं करता उठने का, और ना इतना ठंडा मौसम है ना तो और भी मन नहीं करता है। तो सोचो बच्चे मतलब मेरा अथर वो अभी है 6वां साल लगा हुआ है उसको, और उसको सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए उठना पड़ता है और वो नहा धोकर रेडी होता है और जाता है। फिर बहुत उसको नींद आती है जब मैं उसको नाश्ता देती हूँ करने के लिए, तो फिर भी बेचारे को उठना पड़ता है। और मुश्शु निक्की का है तो वो उनका 11:30 बजे की बस आती है दोपहर में, उनका आफ्टरनून है तो इसलिए उनका दिक्कत नहीं है। और अथर का मॉर्निंग का है तो उसको बहुत ही मतलब ये हो जाता है, और वहाँ से आने के बाद इतना थक जाता है ना कि बेचारा सोने लगता है। तो इसीलिए मैं उसको पेट भर खिला देती हूँ कि अगर दोपहर में आया 12 बजे तो भूख मतलब नहीं भी खाएगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा मेरे को। तो यहाँ पे फिर मेरा पराठा रेडी हो गया, उसके टिफ़िन को पैक कर रही हूँ, और वहाँ पे टेबल पे मैंने अथर के लिए पराठा भी कट करके रख दिया है। और मैं इसको ना 4 पीस में कट करती हूँ, जैसे होटलों वगैरह में 4 पीस मिलता है कि एक एक पीस उठा के खा सकते हैं, तो वैसा फोल्ड कर देती मतलब कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका टिफ़िन पैक कर दिया, अथर को टेबल पे मैंने रख दिया। और वो अचानक से जब मैं कैमरा हिलाने लगी तो उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब माइंड फ्रेश हो गया उसका, और वो देखने लगे इतने ध्यान से, और देखते देखते अचानक से नाचने लग गया, उसको अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची डाला था, तो मैंने अथर का फिर मुझे अचानक से बोलता मम्मा बहुत तीखा है, तो फिर मुझे अचानक से याद आया तो मैंने उसका टिफ़िन खोल के और उसमें से मिर्ची जो थी मिर्ची पूरी निकाल ली, मैंने छांट ली, नहीं तो वो पूरा पराठा नहीं खा पाएगा। और वाकई ही वो ना स्कूल में जाने के बाद ना पराठा नहीं खाया, क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा डाउन सा लग रहा था और वो थोड़ा उल्टी जैसा भी मतलब फील कर रहा था। तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया उसको, और जितना खाना है खाए, जितना नहीं खाना है मत खाए, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है ना तो फोर्स भी नहीं करना चाहिए। उनके हिसाब से जितना उनको अच्छा लगे वो उनको खाने देना चाहिए, नहीं तो वो भी निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं है खिला पिला कर। तो यहाँ पर फिर अथर खाने लगे और ध्यान से उसे देखिए, वो देखते देखते डांस करने लग जाता है, और फिर मुझे भी हंसने को आ जाता है। मतलब सुबह सुबह बच्चों को कितना परेशानी होती है हाँ, और परेशान होके बेचारा उठना पड़ता है, फिर उठ के फिर काम करो, नहा के भी मतलब उसको भेजती हूँ मैं, कभी मैं मतलब बिना नहाए नहीं भेजती हूँ। तो यहाँ पे नहा लिया, इसका बॉटल वगैरह मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही रखूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मेहनत लगती है, सबकी मेहनत एक बराबर होती है। शायद मुझे एडिटिंग करने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि आप लोग को इससे बेहतर वीडियो दूँ। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हूँ। तो ज़रूर मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसमें पैसे किसी के लगने वाले नहीं हैं, और मेहनत से सब अपना मेहनत दिखाता है। और ये बनाने के लिए भी जिगरा चाहिए, मतलब इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है स्पेशली, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है, और उसी में घर परिवार संभालते हुए काम करना पड़ता है। तो चलिए।